हमारा युवा अगर नशे से मुक्त होगा तो वो देश तरक्की की ओर जाएगा, देश को तरक्की की ओर वो ले जाएंगे। अगर नशे की गिरफ्त में रहेगा, परिवार को भी हानि है, समाज को भी हानि है और उसको खुद को भी हानि है। मैं जीवन में सदैव स्वस्थ एवं सकारात्मक मूल्यों का पालन करूंगा। समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक नशा मुक्त जीवन का संदेश पहुंचाऊंगा। तथा जागरूक सशक्त और नशा मुक्त भारत के निर्माण के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। जय हिंद। तस्वीरें आपको करनाल के जिला सचिवालय से दिखा रहे हैं, जहां पर जिला उपायुक्त आनंद कुमार शर्मा, विधायक जगमोहन आनंद, मेयर रेणुबाला गुप्ता और पूरे करनाल के पार्षद और भी बड़े लोग, बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट्स में निकल कर आगे आ रहे हैं, सभी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया नशा मुक्ति युवा विकसित भारत संकल्प अभियान को आज जो प्रधानमंत्री के द्वारा वीडियो के माध्यम से जो वो जुड़े हैं सभी बच्चों के साथ, और यहाँ पर उन्होंने एक संदेश दिया है नशा मुक्त रहने का। नुक्कड़ नाटिका के द्वारा जो है उन्होंने यहाँ पर संदेश दिया है कि किस तरह से जो है हम नशा मुक्त रह सकते हैं, और साथ साथ जगमोहन आनंद जी के द्वारा भी यहाँ पर शपथ दिलवाई गई कि हमें जो है नशे जैसी बुराइयों से दूर रहना है ताकि हम अपने एक स्वस्थ भारत का निर्माण कर सके। सीधी तस्वीरें हम आपको करनाल के जिला सचिवालय से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे जो हैं यहां पर मौजूद हैं और यहां पर जो है एक नुक्कड़ नाटिका के माध्यम से जो है अपने आप को भारत विकास के लिए सजग करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन तुझे खुद निकलना होगा इस सब से। हाँ बेटा, हाँ हम सब तेरे साथ हैं। तेरी माँ, मैं, हम सब तेरे साथ हैं बेटा, लेकिन तुझे लड़ना पड़ेगा बेटा, तुझे लड़ना पड़ेगा। हाँ बेटा, हम सब तेरे साथ हैं, तो हिम्मत मत हार बेटा। आज माई भारत के जो युवा संगठन है उसके तत्वाधान में पूरे देश भर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी बच्चों रूप से जुड़े हैं। हम लोग भी यहाँ पर लघु सचिवालय के सभागार में और स्कूलों के बच्चे भी यहाँ पर, युवा साथी भी, हमारे पार्षदगण इस नशा मुक्त भारत अभियान के साथ जुड़े। इस विशेष संदेश के अवसर पर मेरे साथ हमारी करनाल की मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, आदरणीय अंजलि जी जो इसकी नोडल अधिकारी हैं, माननीय उपायुक्त महोदय आदरणीय डॉक्टर आनंद शर्मा जी, आदरणीय अशोक जी जो AMC नगर निगम से, वो सब जुड़े। आप पत्रकार एवं छायाकार साथी भी इस पूरे कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। बड़ा स्पष्ट संदेश दिया है आदरणीय मोदी जी ने कि देश हमारा युवा शक्ति का देश है और पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा इसी देश में रहते हैं। जिस प्रकार से आज युवा नशे की गिरफ्त में, नशे की विसंगतियों में पड़ता जा रहा है, उससे दूर करने का उन्होंने जो वर्चुअल संदेश दिया, देश की धार्मिक और सामाजिक जो अपना हमारी संस्थाएं हैं, वाकई 2047 के विकसित भारत के संकल्प की छाप दिखती है। हमारा युवा अगर नशे से मुक्त होगा तो वो देश तरक्की की ओर जाएगा, देश को तरक्की की ओर वो ले जाएंगे। अगर नशे की गिरफ्त में रहेगा, परिवार को भी हानि है, समाज को भी हानि है और उसको खुद को भी हानि है। तो पूरा संदेश उन्होंने पूरे उदाहरण के साथ, पूरी लघु नाटिकाएँ जो आज दिखाई गई वर्चुअल माध्यम से, वो एक स्पष्ट संदेश है। मैं आपके माध्यम से पूरे जहाँ तक आप लोगों की रीच है, आपकी आवाज़ सुनी जाती है, आप सब नागरिकों से मैं यही अपील करता हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संदेश ये घर घर तक पहुँचाने का काम करें, ताकि ऐसे परिवार बिखरने से बचें, उनके ऊपर रोजी रोटी का कोई दिक्कत ना हो, उनके बच्चे पढ़ें और इस राष्ट्र की उन्नति में अपना समग्र योगदान दें। आज का मैं ये जो प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है, इसको आत्मसात करते हुए आप सभी मीडिया कर्मियों के साथ इसको घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करें। भारत के काफ़ी मेडल आए हैं और हरियाणा की एक अहम भूमिका रही है कॉमनवेल्थ गेम्स। ये शुरू से कहा जाता था कि हरियाणा खेल खिलाड़ियों का प्रदेश माना जाता है। विशेषकर जो हमारी बेटियों ने काम किया है
उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो खेल नीति बनाई, जो खेलों के लिए उनको सुविधाएं प्रदान की, उसका नतीजा आप सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार हमारी बेटियां, हमारे भाई, हमारे बेटे किस प्रकार का उच्च कोटि का प्रदर्शन कर करके इस सावन के महीने में सोना लाने का जो सोने की बरसात है वो कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सबको शुभकामनाएं। नशा मुक्त युवा और विकसित भारत, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश दिया और उस संदेश को यहाँ जिला लेवल पर हमारे विधायक जी जगमोहन आनंद जी, हमारे उपायुक्त डॉक्टर आनंद जी, हमारी यहाँ की नोडल ऑफिसर अंजलि जी, एएमसी हमारे अशोक जी, पार्षद और सभी युवाओं ने सुना और देखा कि किस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एक युवा के साथ जुड़ते हुए आज 1 करोड़ युवाओं ने ये शपथ लिया है कि वो अपने आप को भी नशे से मुक्त रखेंगे और आसपास जो भी हमारे युवा हैं उन्हें भी बचाने का काम करेंगे। ये अभियान 100 सप्ताह तक चलेगा, जिसमें हर रविवार को इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे माई भारत की तरफ से। और आप देख रहे हैं जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विकसित भारत 2047 हमने इन्हीं युवाओं की आंखों से देखना है और ये जिम्मेदारी इन्होंने ही निभानी है। जब हमारा युवा नशे से मुक्त होगा तभी एक अच्छे विज़न के साथ अपने देश को आगे बढ़ा पाएगा, अपने परिवार को आगे बढ़ा पाएगा, समाज को आगे बढ़ा पाएगा। और ये ना केवल एक प्रशासनिक जिम्मेदारी है बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। और इसके लिए उन्होंने आह्वान किया जो भी हमारे धर्म गुरु हैं, जो भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, उसमें आकर पूरी तरह से सहयोग करें ताकि कोई भी युवा जब इस तरह के नशे के गर्त में आता है तो परिवार, समाज सबको दुख होता है, उससे बचा जा सके और एक नए विज़न के साथ भारत को आगे बढ़ाया जा सके। और आज यहाँ करनाल में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और लगातार इस तरह के कार्यक्रम माई भारत की तरफ से किए जाएंगे, जिसमें मुझे लगता है एक अच्छा प्रयास जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं को मजबूत बनाने के लिए किया है, उसमें अहम भूमिका माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश भर का युवा देश के लिए आगे राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर इस भाव से आगे बढ़ेगा। और मैं शुभकामनाएं देती हूँ युवाओं को, क्योंकि उनका विज़न अच्छा है, उनका सोच अच्छी है, उसे किसी भी तरह से किसी भी नशे के गिरफ्त में आकर उसे ख़राब ना करें। बेटियों की धमक और चमक देखने को मिली है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, हरियाणा की बेटियों ने ओलंपिक में जो सोना बरसाने का काम किया और कल ही कॉमनवेल्थ में कल ही 4 बेटियाँ, 3 तो बेसिकली हरियाणा की है और जो चौथी भी है उसने भी हरियाणा से अपनी प्रैक्टिस की है। तो इस तरह का, और एक बेटे ने भी मेडल लेके आया। तो कल 5 गोल्ड मेडल हमारे ओलंपिक में जो हरियाणा की तरफ कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे हरियाणा की तरफ से दिए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सबको शुभकामनाएं देते हुए खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का और आगे उनको मजबूत बनाने का जो एक कल संदेश दिया है, उससे मुझे लगता है कि ओलंपिक हमारा बहुत अच्छा जाने वाला है। ये प्रतियोगिता भी एक आयोजित कर रहे हैं पंडित चिरंजी लाल कॉलेज के ऑडिटोरियम में। वहाँ पर विभिन्न गतिविधियाँ होगी। करीब 8 कॉम्पिटिशन्स हमने युवाओं के लिए रखे हैं। 600 युवा ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशंस भी हमने ओपन रखे हैं। तो कल एक इवेंट ये होगा। फिर आने वाले 100 संडेज़ को हम लोग हर संडे को कोई ना कोई एक बड़ा कार्यक्रम करेंगे। हम लोगों ने हर एक गांव में एक युवा मंडल बनाया है जिसमें हमने नशा मुक्त मित्र की नियुक्ति की है। उनके द्वारा हर गाँव में ग्राम चौपालें लगाई जाएंगी। अलग तरह के नुक्कड़ नाटक हो गए या जो मेडिटेशन सेंटर्स पर अलग अलग तरह की गतिविधियाँ की जाएंगी। और आज भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम में साइमल्टेनियसली करनाल के अंदर करीब 4000 युवा जुड़ा हुआ था। 16 हमारी प्राइम लोकेशंस थी जिसमें पीएम श्री स्कूल्स और मॉडल स्कूल्स थे। और जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे पंडित चिरंजी लाल कॉलेज हो, केवीए डीएवी कॉलेज हो या फिर असंध में जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज हो, हर एक कॉलेज में हमने ये कार्यक्रम साइमल्टेनियसली लाइव टेलीकास्ट कराया है। तो इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनने के लिए करीब 4000 युवा जुड़ा हुआ था।
आपका शुभ नाम और मेरा नाम designation? अंजलि चौधरी है, मैं ज़िला युवा अधिकारी हूँ। मेरा युवा भारत करनाल में मैं नियुक्त हूँ।